बिढाल सानी में जहाँ वज़ीर सेहत की तरफ से ये बात कही गई कि इस इलाके में किसी तरह का कोई वायरस या वबा नहीं है, मगर उसके बावजूद भी आज बिढाल के अंदर बड़े पैमाने पर टेस्टिंग का सिलसिला देखने को मिल रहा है, जहाँ मेडिकल कॉलेज राजौरी की एक टीम यहाँ पहुँची और लोगों के टेस्ट किए जा रहे हैं। प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज राजौरी डॉक्टर एएस भाटिया साहब है हमारे साथ। सर, एक चीज़ जानना चाहूँगा, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एक चीज़ कही गई कि किसी तरह का कोई वायरस नहीं है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है इस इलाके में, मगर फिर आज दोबारा टेस्टिंग का सिलसिला देखने को मिल रहा है। किस कारण ये टेस्ट आप किए? देखिए, अभी तक जितने भी हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं पीजीआई चंडीगढ़ से या एनआईवी पुणे से, आईसीएमआर से, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से, तो इन्फेक्शन वाली बात तो रूल आउट हो गई है। वायरस बैक्टीरिया नहीं है, तो लोगों को उसमें डरने वाली, पैनिक वाली बात कोई नहीं होनी चाहिए। ये जो टेस्टिंग है, आज हमने मेडिकल कॉलेज राजौरी की एक टीम आई है, ये जो 3 परिवार हैं, इनमें जो लोग हैं, ये उन्हीं को हम उनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं। कहीं वक्त से पहले अगर पता चले कि इनमें भी वो साइन एंड सिम्टम्स तो नहीं आ रहे, जैसे कि ये हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो काफ़ी लेट पहुंचते हैं, जब पेशेंट क्रिटिकल हो जाता है तब ये हमारे पास पहुंचते हैं। तो फिर हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब से भी बात हुई थी, अभिषेक शर्मा जी से भी बात हुई, हमारे सेक्रेटरी साहब से भी, तो हमने उस डिले को बंद करने के लिए आज हम मेडिकल कॉलेज खुद इधर आ गए। हमारे 7-8 डॉक्टर्स आए हैं और वो इसी परिवार के जो बाकी बचे हुए लोग हैं उनको देख रहे हैं, उनका जांच कर रहे हैं, ताकि अगर कोई भी इनका परिवार का सदस्य जिसमें कोई लक्षण होता है तो हम एक उसके ऊपर अपनी अगली कार्रवाई कर पाएँ। कब तक ये वाली रिपोर्टें आ पाएंगी सर? देखिए, जो टेस्ट हमारे मेडिकल कॉलेज में होने हैं, इसकी रिपोर्ट तो विदिन 48 आवर 72 आवर्स आ जाएगी। फिर कुछ सैंपल्स हम भेजेंगे जम्मू मेडिकल कॉलेज में, वो आगे भेजेंगे, जैसे एनआईवी पूना भेजेंगे या वो टॉक्सिकोलॉजी में भेजेंगे, तो उनको थोड़ा टाइम लगता है, मे बी 2-3 वीक्स लगते हैं उनको आने में। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और आपसे मैं जानना चाहूँगा, वो है इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जिस तरह खबरें आ रही हैं कि अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है इनकी, क्या इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट वाकया नहीं आई? अगर आई है तो उसमें क्या चीज़ें पाई? जी नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आ गए, वो जम्मू मेडिकल कॉलेज में आई है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स देने का एक प्रोसीजर होता है, क्योंकि एमएलसी केस बना होता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स दी जाते हैं, जो आईओ होता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है, तो वो प्रॉपर ढंग से उनको वो जम्मू मेडिकल कॉलेज वाले दे देंगे उनको। कुछ ऐसी चीज़ आपकी नॉलेज में आई हो कि इसमें कुछ चीज़ पाई गई या नहीं? देखिए, अभी रिपोर्ट्स तो पढ़ने में आई नहीं है, लेकिन जो मेरी वहाँ पे एचओडी फोरेंसिक है उनसे बात हुई थी, तो टॉक्सिन के ज़्यादा कुछ फाइंडिंग्स हैं जो फेवर करेंगी टॉक्सिन में कोई। इसी टॉक्सिन पे बात करते हैं, हेल्थ को लेके किस तरह के टॉक्सिन होते हैं इस तरह जो इतना डैमेज कर देते हैं लोगों? देखिए, दुनिया में हज़ारों किस्म के टॉक्सिन हैं, या आम भाषा में बोलें कोई जहर है या कोई पॉइजनस चीज़ है, तो लिस्ट बहुत लंबी है। तो उस पर काम किया जा रहा है। हिंदुस्तान की जो बेहतरीन से बेहतरीन लैब्स हैं टॉक्सिकोलॉजी, वो उस पर काम कर रही हैं, सर्च कर रही हैं, तो जैसे उनका निष्कर्ष आएगा तो पता चलेगा कि इसमें कि कौन सा पर्टिकुलर टॉक्सिन कौन सा है। लेकिन ये तो है कि ये न्यूरोटॉक्सिन, जो एक दिमाग को अटैक करने वाला कोई ऐसा पदार्थ है जो जब मरीज़ के अंदर जाता है और दिमाग में जाता है तो दिमाग का काम करना बंद करवा देता है, जिससे मरीज़ की धड़कन दिल की रुक जाती है, सांस रुक जाता है और उसकी जान चली जाती है। ऐसे पॉइजन इन इलाकों में पाए जा सकते हैं सर? देखिए, ये जो हिमालयन बेल्ट है, इसके पहाड़ों पे तो बहुत जड़ी बूटियाँ हैं, कुछ अच्छी भी हैं जिनको हम औषधि की तरफ से करें, और कुछ जहरीली भी होंगी। शुक्रिया सर, बहुत बहुत वक्त देने के लिए। ये जो हमारे साथ मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर एएस भाटिया, और अब मैं आपको बताता चलूँ कि इस इलाके में टेस्टिंग का सिलसिला हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत पहले ही शुरू कर दिया गया। तो उसके बाद अगर बड़ी बात मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरह इस पर सरकार एक्टिव है, उसमें आप समझ सकते हो कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भी यहाँ से सैम्पलिंग की है। इसका मतलब ये है कि कोई बड़ा केमिकल इस्तेमाल ना हो, इस तरह की चीज़ें भी देखी जा रही हैं। मगर डॉक्टर एएस भाटिया की तरफ से एक बात ज़रूर कही गई है कि जो इनकी रिपोर्ट्स आई हैं उनमें किसी तरह का कोई टॉक्सिन ज़रूर पाया गया है, मगर किस तरह का है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। और दूसरी बड़ी बात उनकी तरफ से ये भी कही गई है कि इन पहाड़ी इलाकों में जड़ी बूटियाँ ऐसी भी हैं जो बेहतर भी हैं और कुछ ऐसी भी हैं जो लोगों को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती हैं। और बड़ी चीज़ उनकी तरफ से एक और कही गई कि एक ऐसा टॉक्सिन है जो सिर्फ ब्रेन पर अटैक कर रहा है। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, बिढाल, राजौरी।